आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कथा सुनेंगे। तत् उपदेशानि अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथं न विश्वास भूमि। तो उसके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील हूँ, मैंने रोज स्नान करता हूँ, दानी हूँ और मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दांत और नख सब गल गए हैं, फिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। मया च धर्म शास्त्रान्य अधीतानि, मेरे द्वारा धर्म शास्त्र सुना गया है, सुनो। दरिद्रा भर कौन्तेय मां प्रच्छेश्वर धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजनस्य किम औषधे। हे कुंती पुत्र, कौन्तेय माने हुआ कुंती पुत्र, यहाँ कौन्ती पुत्र कह के उसे संबोधन करता है। गरीब दारिद्र्य भय कौन्तेय, गरीबों को धन दो। धन माँ माने होता है नहीं, धनवानों को धन मत दो, क्योंकि रोगी व्याधित से औषधम पथ्यम, जो रोगी है उसके लिए जो औषधि है, दवा है, वह पथ्य है, और जो निरोगी है, स्वस्थ है, उसके लिए दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यंच, और दूसरी बात यह है कि दातव्यम इति यत धनं दीयते अनुकारिणे देश काले च पात्रे च तत दानम सात्विक विदु। दान देना चाहिए, दान सुपात्र को देना चाहिए, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, और उचित जगह, उचित समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सार्थक दान कहलाता है। अब गर्मी का समय है, अगर अभी किसी को कोई कंबल दान दे तो क्या वह दान सार्थक होगा? नहीं होगा। तो मान लो कोई आदमी है जिसका कोई रुपये पैसे का उसको बहुत ज़रूरी है, काम है, और जब उसका काम बिगड़ जाएगा तो रुपया पैसा देने से क्या होगा, उसका काम तो नहीं हुआ। तो कहा कि दान उसे ही देना चाहिए जो दान के लिए पात्र है, जिससे कोई उपकार, हम तुमको दान दे रहे हैं, सोने का कंगन दे रहे हैं, तुमसे हमारा क्या उपकार होगा। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बाघ को क्या कर रहा था, बहला रहा था। तत् अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकनम गृहान, तुम इस तालाब में स्नान कर लो और सोने का कंगन ले लो। ततो यावत असौ त्वद्दचः प्रतीतो लोभत्सरः स्नातुम प्रविशति, और लोभ से वह बाघ के बातों में आ गया और विश्वास करके तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तावत महापंके निमग्न पालयुतुम औक्षमः, और क्या हो गया कि जैसे वह तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, वहाँ पर बहुत ही गहरा कीचड़ था। उस कीचड़ में वह फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। अब तो भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उसे पंख में, कीचड़ में गिरे हुए देखकर, फंसे हुए देखकर बाघ ने कहा, महापंके पतिता असी, क्या तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अहम त्वाम उत्थापयामी, मैं तुमको क्या करता हूँ, उस घने कीचड़ से निकालता हूँ। इति उक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण घृतं स्वपांथो अचिंतयत्, धीरे धीरे वह पथिक के निकट जाकर उस पथिक को पकड़ लिया,
उस पथिक पांथो और चिंतयत, पथिक ने सोचा, क्या सोचा, अब सेन्द्रियानि चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भोगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। जिस व्यक्ति की इंद्रियों पर, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और मन पर विश्वास नहीं होता, उसकी सारी क्रिया जो है वह हाथी के स्नान के समान है। हाथी क्या करता है, नदी में स्नान करेगा, तालाब में स्नान करेगा, स्नान करने के बाद वह क्या करता है कि अपने सूंड से मिट्टी को उठा करके, बालू के कणों को उठा करके फिर अपने शरीर पर डाल लेता है। तो हाथी के स्नान के समान ऐसे मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और जिसको अपने मन पर बस नहीं होता, तो वह जो है हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री को पालन पोषण बेकार है, दुर्भगा, तो ऐसी स्त्री भारण, जिसका जो बंध्या है, जिसे संतान नहीं हुआ है, उसका भारण पोषण बेकार है। उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान जो है वह पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पर काम नहीं देता है, चाणक्य ने कहा है। उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि क्रिया के बिना जो ज्ञान है वह क्या है, भाड़ के स्वरूप है। इति चिंतयन आवासो व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च अतः उच्यते। ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया, बाघ जाके उसको पकड़ लिया और व्यापादितः पकड़ लिया और खादिश्च और खा गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, कंकनस्य तू लोभेन मग्नः पंके सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः सौमृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मार दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने से लालच बुरी बला है, लालच जो है ऐसी बला है, बुरी बला है। तो लालच करने से पथिक बाघ के बातों में आ गया और सोने के कंगन के लोभ में अपने जान को, प्राण को दे दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली, आप भी अपने जीवन में लोभ नहीं करेंगे। इससे हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे अगले वर्ग में मैं बताऊंगा।